Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ओपन लूप के बारे में और क्लोज लूप सिस्टम्स के बारे में। क्लोज लूप सिस्टम में हमने एक और सिस्टम पढ़ा था, उसमें था हम लोग फीडबैक यूज़ कर रहे थे। अब हम लोग जानते हैं फीडबैक, मोस्टली फीडबैक होता क्या है। फीडबैक क्या था आपका, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है, एक होता है आपका निगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक कैसे हो सकता है, किसी भी सिस्टम में अगर आपका कोई इनपुट है, आपकी कोई इनपुट आ रही है, प्लस में इनपुट हम दे रहे हैं, वो किसी सिस्टम में गया आपका, ठीक है, वहां से आपको आउटपुट मिल रहा है, प्लस फीडबैक हो गया आपका, इसने आपको भी पॉजिटिव में दिया, ठीक। ये फीडबैक, अगर ये पॉजिटिव फीडबैक आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि जो सिस्टम में किसी भी तरीके का जो एरर नहीं आ रहा है, जो आप इनपुट दे रहे हैं वही आपको आउटपुट मिल रहा है, प्लस आपका उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है, वो आपको एज अ पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि हाँ, जो हमारा जो सिस्टम है वो एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वो होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक देता है। इन केस ये एरर डिटेक्टर को, इन केस नेगेटिव फीडबैक होता है। नेगेटिव फीडबैक तब आता है कि अगर इन केस इस सिस्टम में, इस कंट्रोल सिस्टम में, इस सिस्टम में पूरे में अगर कुछ भी सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई भी तरीके की एरर्स आई, और वो एरर्स को आउटपुट तो यहाँ कॉन्टिन्यूसली मेजर कर ही रहा है, और जैसे ही कोई एरर आई इसने फीडबैक के थ्रू यहाँ पे दिया कि सिस्टम में ये एरर आ रही है, तो जो सिग्नल है वो आपका माइनस में शो करता है यहाँ पे, ठीक। तो ये एरर डिटेक्टर क्या करेगा, इस सिग्नल को इसमें से जो एरर हो उसको रिमूव करेगा, प्लस क्या करता था, वो इस सिग्नल को एज अ फीडबैक के तौर पे कंट्रोल सिस्टम को पहुंचाएगा और प्रोसेस हमको आउटपुट देता रहेगा। निगेटिव फीडबैक क्या करेगा, उस जो भी एरर्स आ रही है उसको उसमें से रिमूव करेगा, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग फीडबैक में आगे चले तो जैसे मान लीजिए कि इसमें आपके तीन टाइप्स के होते हैं, एक तो सीरीज होता है आपका, एक आपका इसमें पैरेलल कनेक्शन होता है, एक होता है आपका इसमें फीडबैक कनेक्शन, ठीक है। जैसे ये है आपका इनपुट जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आर एस से, ये है आपका आउटपुट जिसको हम डिनोट कर रहे हैं सी एस से, ये हो गया आपका सिस्टम जिसको हम डिनोट कर रहे हैं जी एस से, और ये है आपका फीडबैक जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एच एस से। तो इस पूरे फंक्शन का ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन ये होता है कि किसी भी सिस्टम का जो रेशियो है, वो आउटपुट और इनपुट का जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो डिपेंड्स ऑन आउटपुट एंड इनपुट। तो मतलब ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा आपका, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इसमें क्या होगा आपका सी एस अपॉन आर एस, ठीक है। ये होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन। अगर हम इसी में आपको और डिटेल में चलें तो इस पॉइंट को अगर हम ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से देखें या ट्रांसफर फंक्शन के हिसाब से देखें, इस ब्लॉक को हम लोग कहते हैं समिंग पॉइंट, ठीक। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं समिंग पॉइंट, जहां पे कई सिग्नल्स आके ऐड हो रही हैं, घट रही हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये चीज होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं समिंग पॉइंट, इस पॉइंट को जिसको एरर डिटेक्टर कहते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं टेक ऑफ पॉइंट, ठीक। इसको कहते हैं हम लोग टेक ऑफ पॉइंट, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं समिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर और एक्सपेंड करें, इस चीज को समिंग पॉइंट को अगर हम लोग और एक्सपेंड करें कि मान के चलते हैं कि अगर कोई भी सिग्नल है उस पे ये इनपुट आ रहा है ए, यहां से दूसरी सिग्नल आ रही है उसकी भी बी सिग्नल आ रही है, उसका भी इनपुट है आपका पॉजिटिव, ये हमको प्रोवाइड कर रहा है आउटपुट वाई, ठीक। तो इसमें हमारा y आउटपुट क्या होगा, y इज इक्वल टू समिंग पॉइंट है a प्लस b,
एक ए सिग्नल प्लस बी सिग्नल इसमें ऐड हो रही है। इन केस ये होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक में। इन केस अगर हमारी जो बी वाली सिग्नल है वो एरर सिग्नल है, माइनस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका इसमें हम रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, हम इसको आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ऑफ बी। तो ये हो जाएगा हमारा ए सिग्नल प्लस ए सिग्नल माइनस बी, y इज इक्वल टू। ठीक है, ये तो हमने लिए दो सिग्नल्स। अगर इसी पे एक और सिग्नल आ रहा हो, हम कह रहे हैं कि इस पे एक और इनपुट आ रहा है जिसका साइन पॉजिटिव है, कह सकते हैं कई इनपुट्स हो सकते हैं, समिंग पॉइंट है, तो दो या दो से अधिक जितने भी उस पॉइंट्स पे आके सिग्नल आ रहे हैं, या तो पॉजिटिव फीडबैक के तौर पे या नेगेटिव फीडबैक के तौर पे, हम उसको इसमें ऐड करेंगे। तो इस पॉइंट पे अब हमको क्या आउटपुट मिलेगा, y इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ऑफ बी, और ये सिग्नल हमारा डिनोट कर रहे हैं सी से, तो प्लस ऑफ सी, तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी। ठीक, ये होता है हमारा समिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं समिंग पॉइंट, जहां पे सिग्नल पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू आ रही है, प्लस हम अलग से कोई इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट हम हमेशा पॉजिटिव देंगे, कोई फीडबैक आएगा तो वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है प्लस निगेटिव भी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है। टेक ऑफ पॉइंट क्या करता है कि टेक ऑफ पॉइंट का मोस्टली काम ये होता है कि एक ही सिग्नल से, एक ही इनपुट से अगर हम कई आउटपुट को, मतलब कई एक इनपुट से हम कई सिग्नल्स को प्रोवाइड करें और एक ही इनपुट से हमें कई सिग्नल्स आउटपुट के तौर पे मिले, जैसे कि अगर हमने एक सिस्टम दिया, मान लिया हमने ये G1S एक सिस्टम को दिया, एक इनपुट, ठीक, ये था हमारा RS, एक इनपुट था। अब हमने यही सेम इनपुट एक सिस्टम को दिया, इसने हमको आउटपुट प्रोवाइड किया C1 ऑफ S प्रोवाइड कर दिया। अब हम कहें कि हम यही सेम इनपुट या सेम सिग्नल हम दूसरे सिस्टम को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने यही सेम सिग्नल दूसरे सिस्टम को प्रोवाइड किया G2S। ठीक है, तो ये क्या किया, दूसरे सिस्टम को भी हमने सेम इनपुट प्रोवाइड किया, उसने भी हमको G2S मतलब आउटपुट दिया। अब हम यही बोलें कि ये हमको एक और सिग्नल कौन दे सकते हैं, मतलब दो या दो से अधिक। ठीक, तो हमने इसी को तीसरे सिस्टम को भी दे दिया, तो इससे हमको तीसरा आउटपुट मिल गया। तो क्या हुआ, हमारा टेक ऑफ पॉइंट को हम इसी से जानते हैं कि हम एक सिग्नल को कई सिस्टम में दे सकते हैं। ठीक है, जहां से कई सिस्टम प्रोवाइड हो सकते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं टेक ऑफ पॉइंट। ठीक, तो अब इसमें आगे देखते हैं।